छोड़िए ना पापा, उस कॉलेज की 1 साल की फीस 1.5 लाख रुपए है। तू मेडिकल ज्वाइन करना चाहता है या नहीं? हाँ पापा, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। देख बेटा, तूने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी पास किया है, ठीक है? तो परसों तक तू उस कॉलेज में एडमिशन ले ले। जय तू डॉक्टर बनेगा, और पैसों की चिंता तू मत कर। उसका इंतजाम परसों तक हो जाएगा। पैसों का इंतजाम कैसे होगा जी? सुनीता, मलाड में एक हाउसिंग सोसाइटी वाले कुछ काम करवाना चाहते हैं, तो आज जाकर उन्हें हाँ कर देता हूँ। लेकिन आप तो कह रहे थे कि आपके सारे वर्कर्स मारवे रोड वाली साइट पर बिजी हैं, तो फिर आप दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कैसे ले सकते हैं? बेटा तू पढ़ाई पर ध्यान दे, और मैडम आप ये पराठे बनाइए। अरे पैसे मैं बनाता हूँ ना। इतनी छोटी सी बात पर इतनी गहरी डिस्कशन की जरूरत क्या है? नहीं पापा, मेरी बात सुनिए। मैं अभी बीएससी में एडमिशन ले लूंगा, फिर 1 साल के बाद सीईटी के लिए फिर से अपीयर करूंगा, और फिर कोई गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला ले लूंगा। देख बेटा, मैं तेरा 1 साल तो क्या 1 दिन भी खराब नहीं होने दूंगा। तो आज ही नरूल कॉलेज जाएगा, वहां से एडमिशन फॉर्म लेके आना। कल तक पैसे आ जाएंगे, परसों तू उसे जाके भर देना। और अब इस बात पर कोई डिस्कशन नहीं, ओके? देखिए जी, आप पर वैसे ही काफी भार रहता है, फिर ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लेने की क्या जरूरत है? कोई भार नहीं है सुनीता, तुम बेकार में टेंशन क्यों लेती हो? अरे टेंशन कैसे ना लूं? मेरा और जय का आपके अलावा और कोई है क्या? और मेरा कौन है? देखो सुनीता, ये जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ तुम दोनों की भलाई के लिए तो कर रहा हूँ। देखो, जब हमारा जय डॉक्टर बन जाएगा, बहुत अच्छा सा काम करेगा और खूब सारे पैसे कमाएगा, मैं ना सुनीता उसके बाद काम करना बंद कर दूंगा। उसके बाद हम दोनों सिर्फ रोमांस किया करेंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, हम हर 6 महीने में हनीमून मनाने चला करेंगे, वो भी पूरी दुनिया में घूमकर। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरी जान। चलिए। प्रताप, बिल्डर का बहुत प्रेशर है। वो चाहता है कि ये काम दिसंबर तक पूरा हो। सर दिसंबर तक इतने कम मजदूरों के साथ तो पॉसिबल नहीं सर। मैं जानता हूँ। तुम एक काम करो, 10-12 मजदूर और बढ़ा दो, और देखो पहले ये फ्लोरिंग का काम कंप्लीट करो। प्रताप, अभी तो बहुत काम बचा हुआ है। एक काम करो, तुम ना सबसे पहले ये फ्रंट साइड का काम कंप्लीट करो। बिल्डर को ऐसा लगेगा कि काम जल्दी पूरा होने वाला है। प्रताप, तुम्हारे साहब की हालत ऐसी हुई कैसे? भाभी जी, हम लोग 3rd फ्लोर पे इंस्पेक्शन कर रहे थे, अचानक सर का पैर फिसला और सर गिर गए। क्या? मैं थोड़ा दूर था, नहीं तो थाम लेता उनको। डॉक्टर साहब, मेरे पति कैसे हैं? देखिए मैडम, सीवियर ब्लीडिंग हुई थी और इंटरनल हेमरेज भी काफ़ी था। अब ठीक है ना? घर कब जा सकेंगे? सॉरी मैडम, हम आपके पति को नहीं बचा सके। बिना किसी दस्तक के मौत दबे पांव आई और एक सुखी परिवार की सारी खुशियों को चिता पर चढ़ा गई। हमारे देश के अधिकतर परिवारों में एक पति, एक पिता अकेले आर्थिक जिम्मेदारियां निभाता है। इस केस में दीपक ने अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोच रखा था और पहले से ही 12 लाख रुपयों का जीवन बीमा करा लिया था, ताकि पत्नी सुनीता और बेटे जय को कभी मोहताज ना होना पड़े। लेकिन फिर एक बार इस परिवार पर कहर टूट पड़ा। सितंबर 2011, मुंबई। बेटा, ये माँ, मुझे मेडिकल नहीं करना है।
मैं डिग्री कॉलेज ज्वाइन कर लूँगा। 3 साल के बाद जॉब मिलने तक इन पैसों से घर चलाएंगे। नहीं बेटा, तुम्हारे पापा का सपना था कि तुम्हारा सपना पूरा हो। इन पैसों के साथ वो सपना भी पीछे छोड़ गए। तुझे तुम दोनों का सपना पूरा करना ही होगा जय। तू मेडिकल कॉलेज जाएगा ही। ये मेरे पति का डेथ सर्टिफिकेट। मिसेस मखीजा, आप तो जानती हैं कि थोड़ी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी। हाँ, पर ये पैसे मिलने में कितना टाइम लगेगा? अगर सारा पेपर वर्क सही रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते। किसी भी तरह ये जल्दी नहीं हो सकता। मेरा बेटा मेडिकल ज्वाइन कर रहा है, फीस भरनी है। देखिए, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूँगा। मैं आपके केस को स्पेशल मार्क कर दूँगा। थैंक यू। ये कैसे हो सकता है माँ? एक पैसा नहीं मिला और इंश्योरेंस कंपनी वाले ने 12 लाख की रिसीट भेज दी है। यहाँ लिखा है कि 3 अक्टूबर को आपको चेक मिल गया है। 3 अक्टूबर को कोई लेटर आया था क्या? नहीं बेटा, कुछ नहीं आया है। मैं रोज रोज लेटर बॉक्स चेक तो नहीं करती, पर उन्होंने कहा था कि ऑफिस से चेक मिलेगा। पोस्ट की तो कोई बात भी नहीं हुई थी। हमारे साथ कोई फ्रॉड कर रहा है माँ। मैडम, अगर हमारे यहाँ से चेक इशू ना हुआ होता तो ये रिसिप्ट कैसे बनती? देखिए मिस्टर आपटे, मुझे कोई चेक नहीं मिला है। दिस इज नॉट पॉसिबल मैडम। 1 मिनट। गढ़वी, अंदर आओ तुरंत। देखिए मैडम, ये क्या आपका सिग्नेचर है? हाँ, ये मेरे ही सिग्नेचर है, पर 3 अक्टूबर को मैं यहाँ आई ही नहीं हूँ। मैडम 1 मिनट। आपने 3 अक्टूबर को हमारे यहाँ से चेक कलेक्ट किया, 4 अक्टूबर को आपने नेशनल पीपल्स बैंक दहीसर ब्रांच में डिपॉजिट किया और 5 अक्टूबर को ये हमारे यहाँ से क्लियर हो गया। ये सब बकवास है। मेरा नेशनल पीपल्स बैंक में कोई अकाउंट ही नहीं है, वो भी दहीसर ब्रांच में। देखिए, हम सेंटा क्रूज में रहते हैं, तो फिर हम अपना अकाउंट किसी दहीसर ब्रांच में क्यों खोलेंगे? मैडम, अगर आपने चेक डिपॉजिट नहीं किया तो ये बैंक में चेक एक्सेप्ट कैसे होता, और तो और ये क्लियर कैसे होता? देखिए सर, मैंने कहा ना आपसे कि मुझे कोई चेक नहीं मिला है, तो फिर उसे डिपॉजिट करवाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे साथ चीटिंग हुई है। इन दैट केस मैडम, आपको पुलिस के पास जाना चाहिए। हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हाल ही में बेवक्त विधवा हुई एक मध्यम वर्गीय गृहिणी अपने पति के जीवन बीमा की रकम के सहारे नए सिरे से जिंदगी के पहाड़ को चढ़ने के लिए निकल पड़ी, और सामना हुआ एक ऐसे फ्रॉड से जो उसके सारे रास्ते बंद करने पर तुला था। मतलब आपने चेक कलेक्ट किया ही नहीं? जी नहीं। लेकिन रिसिप्ट रजिस्टर पे तो आप ही के सिग्नेचर है ना? हाँ, पर वो सिग्नेचर वहाँ कैसे आए मुझे नहीं पता। अच्छा, कौन सी बैंक में चेक डिपॉजिट हुआ था? नेशनल पीपल्स बैंक दहीसर ब्रांच, पर इस बैंक की किसी भी ब्रांच में मेरा अकाउंट नहीं है। सर, नेशनल पीपल्स बैंक तो नेशनलाइज्ड बैंक है।
तो फिर ये कैसे हो सकता है? सिग्नेचर तो मिसेस मखीजा का ही है, पर चेक देते वक्त आपने उनसे कुछ आइडेंटिटी प्रूफ नहीं मांगा था? बिल्कुल मांगा था सर। मुझे मिसेस मखीजा ने अपना पैन कार्ड दिखाया था। उसकी कॉपी मिल सकती है मुझे? नहीं सर, वो मैंने नहीं ली। क्यों? जब भी कोई आईडी प्रूफ दिखाकर चेक लेकर जाता है तो उस आईडी प्रूफ की कॉपी रखी जाती है। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है ना ये? हाँ सर, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, मगर इस बार दिमाग से निकल गया। देखिए इंस्पेक्टर, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें हमारी कोई गलती ही नहीं है। आपटे साहब, आपकी इस लापरवाही की वजह से इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है और आप कहते हैं कि आपकी कोई गलती नहीं है। इंस्पेक्टर, हमने मिसेस मखीजा को उनका क्लेम आउट ऑफ टर्न सेटल करके दिया है। उनको जल्दबाजी थी, इसलिए हमने सारी फाइलें फटाफट प्रोसेस करवाई और इसी जल्दबाजी में शायद ये एक पैन कार्ड की कॉपी लेना रह गया होगा। दैट्स इट। भोसले, यस सर। इस सुनीता मखीजा का बैकग्राउंड चेक करना होगा। सर औरत तो बड़ी सीधी लगती है, लेकिन उसका एक लड़का भी है। तुम उस लड़के के हर मूवमेंट पे नजर रखना। तब तक मैं नेशनल पीपल बैंक होकर आता हूँ। ये चेक 5 अक्टूबर को क्लियर हुआ है सर। 6 अक्टूबर को 6 लाख, 7 अक्टूबर को 3 लाख, 9 अक्टूबर को 2,90,000 रुपए निकाले गए। बैलेंस सिर्फ 15,000 रुपए है। मिश्रा जी, अकाउंट ओपन कब हुआ है? 22 सितंबर 2011। 22 मतलब चेक डिपॉजिट करने के सिर्फ 11 दिन पहले। जी सर। मुझे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म मिल सकता है? श्योर सर, ये लीजिए सर। ठीक है मिश्रा जी, अगर जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा कांटेक्ट करूंगा आपको। सर सुनीता मखीजा का लड़का जय, उस पर शक करने का कोई कारण नहीं है सर। वो बिल्कुल क्लीन है और अपनी माँ की अच्छी तरह से देखभाल कर रहा है। भोसले, सरासर फ्रॉड का केस है। सुनीता मखीजा का अकाउंट चेक डिपॉजिट होने के 11 दिन पहले खोला गया था और फॉर्म पे किसी और ही औरत का फोटो है। हाँ सर, ये अकाउंट तो फ्रॉड के इरादे से ही खोला गया है। और जबरदस्त प्लानिंग के साथ। भोसले, में इस औरत को ढूंढना होगा। हाँ सर, हमें इस फॉर्म पे दिए गए एड्रेस पे छापा मारना चाहिए। 14/143 करीमनगर, चारकोप, कांदिवली वेस्ट। माँ, इतनी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी से आप कैसे लड़ेगी? तुम्हारे पापा का सपना पूरा करने के लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ूंगी। माँ, वो लोग आपकी सुनेंगे भी नहीं। मैं अपनी बात कहूंगी, उन्हें सुनना होगा तो सुनेंगे। ये हमारे हक के पैसे हैं जो हमें मिलने ही चाहिए। दीपक, जब भी मुझे किसी बात का डर लगता, आप मेरा हाथ थाम लेते। आज मेरा हाथ मत छोड़ना दीपक। देखिए मिसेस मखीजा, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, पर आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है उसके लिए आप हमारी कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। हम पिछले 100 सालों से बिजनेस कर रहे हैं। आपकी कंपनी मेरे हस्बैंड जैसे लोगों की वजह से ही चलती आ रही है। मेरे पति ने बड़ी ही मेहनत से आपके प्रीमियम भरे हैं ताकि बुरे वक्त में मुझे और मेरे बेटे को कोई तकलीफ ना हो। हमें हमारे हक के पैसे मिलने ही चाहिए, जो हम दे चुके हैं। आपने बहुत बड़ी गलती की है। मेरे ही पैसे किसी और को दे दिए। इस गलती का भुगतान आप ही को करना होगा। नॉर्मली हम कोई भी चेक्स क्लाइंट को हैंडओवर नहीं करते, पर आपको इमरजेंसी थी, इसलिए मैंने स्पेशली हैंड डिलीवरी सैंक्शन करवाई। अगर हमने हमारा रेगुलर फॉर्मेट इस्तेमाल किया होता तो आज ये दिन ना आता। पर मुझे तो मेरे पैसे मिले ही नहीं हैं और मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। आपकी गलतियों का भुगतान मैं करने के लिए तैयार नहीं हूँ। सॉरी मैडम, मैं दोबारा चेक इश्यू नहीं कर सकता। तो आपके कहने का मतलब है मैं चुपचाप बैठी रहूं, इन पैसों को भूल जाऊं? इस वक्त तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि हम दोनों को पुलिस इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करना चाहिए। ये फ्रॉड सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, हमारी इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी हुआ।
सर करीमनगर में 14/143 नाम की कोई खोली नहीं है, जाली एड्रेस है। लेकिन सर जो पैन कार्ड की कॉपी दी गई है वो जाली नहीं लगती सर। सुनीता माखीजा का पैन कार्ड बनाया होगा, आजकल तो 2 दिन में पैन कार्ड बन जाता है। कितनी अजीब बात है ना सर, इतना ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कोई भी इतनी आसानी से बनवा लेता है। मैं भी आपके नाम का पैन कार्ड बनवा सकता हूँ सर। 2 दिन में मेरे पास श्रीकांत माने यानी आपके नाम का पैन कार्ड होगा और मैं श्रीकांत माने होगा। नहीं, इन्होंने बैंक वालों को बनाया कैसे? लगता है उन्होंने ढंग से आइडेंटिफिकेशन की नहीं होगा। सर ये इंट्रोड्यूसर जो है वो बैंक का पुराना ग्राहक है और इस फॉर्म पे उसी के सिग्नेचर है, राजन गिरधर परीख। बैंक से इसका एड्रेस निकालो, देखते ये भी असली है या जाली। रेजिडेंशियल प्रूफ मिलने के बाद ही अकाउंट खोला गया होगा। जाली एड्रेस है मिश्रा जी। आपका तो नेशनलाइज बैंक है, आप लोग डॉक्यूमेंट्स की फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करते। अमूमन तो करते हैं, लेकिन लग रहा है इस बार चूक हो गई है। एक लाचार औरत की जिंदगी चूक गई है मिश्रा जी। आपके ब्रांच की लापरवाही की वजह से इस औरत के पति के इंश्योरेंस के 12 लाख रुपए लूट लिए गए। इस बात का मुझे बेहद अफसोस है सर। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? इस फ्रॉड औरत को इंट्रोड्यूस करने वाला राजन परीख आपका अकाउंट होल्डर है। 1 सेकंड सर। जी सर, राजन परीख हमारा कस्टमर है। मुझे उसका एड्रेस चाहिए। 201 साई कॉम्प्लेक्स, यशवी रोड, गोरेगांव। ये सिग्नेचर आपके ही मिस्टर परीख? जी सर। अब फटाफट बता दो, तुम्हें तुम्हारे बालकनी में उल्टा टांगू या मेरे लॉकअप में? सर ऐसा है कि ऐसा नहीं है, ऐसा वैसा है। 3 हफ्ते पहले इस औरत को बैंक में इंट्रोड्यूस किया था। आप बोलिए ना, मुझे याद नहीं आ रहा है। बोलो बोलो। नहीं सर, मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन ये वो औरत नहीं है जिसके पेपर पे मैंने साइन किए थे। सर ये तो कोई बहुत बड़ा फ्रॉड लग रहा है। जिसमें तुम भी शामिल हो मिस्टर परीख। पैसे कहाँ है? फटाफट बता दो वरना घर की दीवारें भी मैं चीर दूंगा। सर 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। एक्सक्यूज मी सर। जी कहिए। सर आप हमारी थोड़ी मदद कर सकते हैं सर? कैसी मदद? सर हम लोग राजकोट से आए हैं, हमारे लड़के का दाखिला हुआ है मुंबई में। और सर उसी की एडमिशन की फीस भरनी है सर हमें। देखिए मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं अरे है। नहीं सर, नहीं सर आप गलत समझ रहे हैं। हमें पैसे नहीं चाहिए, हमारे पास हैं पैसे। हमें सिर्फ राजकोट से मुंबई ट्रांसफ़र करना था। सर यहाँ मुंबई में हमारा कोई अकाउंट नहीं है सर। सर आप इस ब्रांच में हमारा इंट्रोडक्शन दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सर, प्लीज़ सर। ये आप अपने बेटे के एडमिशन के लिए ही कर रहे हैं? जी। हम लोग बहुत इज्जतदार लोग हैं, झूठ क्यों बोलेंगे आपसे? और हम सच कह रहे हैं, हमारा किसी भी बैंक में कोई अकाउंट नहीं है। लाइए दीजिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर, भगवान आपका भला करेंगे। मिस्टर परीख आपकी स्टोरी तो बड़ी इमोशनल है, हमने लाखों बार सुनी है ये। भोसले। यस सर। घसीट कर लेके चल पुलिस स्टेशन। अरे सर ऐसा मत कीजिए प्लीज, बाल बच्चे वाला आदमी हूँ सर। सर मैं तो सिर्फ उनकी मदद कर रहा था, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं उन्होंने क्या किया सर बहुत बड़ी गलती हो गई सर, प्लीज आई एम सॉरी सर। सालों के तजुर्बे से पुलिस ऑफिसर्स जान गए थे कि राजन पारेख झूठ नहीं बोल रहा था। राजन ने एक बहुत बड़ी भूल की थी, उसने अपने बैंक में अजनबियों को इंट्रोडक्शन दिया था। राजन की इस गलती में हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, कभी भी किसी भी अजनबी को बैंक या किसी भी तरह के अकाउंट के लिए इंट्रोडक्शन ना दें, और यदि दें तो उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लें। किसी अज्ञात व्यक्ति के लिए गारंटी देना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेने के बराबर है। सुनीता मखीजा के इस केस में अजनबी धोखेबाजों ने शातिर चाल चली थी और मोहरे बने थे मासूम निर्दोष नागरिक। सुनीता ये मेरे अकाउंट में 20,000 रुपीज़ है और ये 1 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड के पेपर और ये है इंश्योरेंस के पेपर, एक मेरा, एक तुम्हारा और एक जय का। आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? भाई तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो और किसे बताऊंगा? देखो तुम्हें और जय को इन सभी पेपर्स की पूरी जानकारी होना जरूरी है। पर आपको जानकारी है ना, फिर हमें जानने की क्या जरूरत है? कल मुझे कुछ हो गया तो? मुझे पता था आप ये बात छेड़ेंगे। देखो सुनीता, मेरे बात छेड़ने या नहीं छेड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मानता हूँ कि आज अच्छा वक्त है, लेकिन बुरा वक्त बताकर नहीं आता, इसलिए प्रैक्टिकल बन के सोचो, इमोशनल नहीं। मुझे कुछ सोचना ही नहीं है।
मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं आपके बगैर नहीं जी सकती। पागल मत बनो सुनीता, ये जो भी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट मैंने किया है ये तुम्हारे और जय के फ्यूचर के लिए किया है। कौन मरना चाहता है, लेकिन कल को मुझे कुछ हो जाए तो कम से कम तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैंने तुम्हारे और जय के लिए क्या इंतजाम किया। मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं कभी तुम्हें और जय को किसी के सामने लाचार नहीं होने दूंगा। आपकी इन्वेस्टमेंट का ख्याल आप रखिए और मैं आपका ख्याल रखूंगी। मैं भगवान से हर रोज मन्नत मांगती हूँ कि हमारा साथ बना रहे हमेशा। मुझसे रहा नहीं जाता दीपक, वापस आ जाओ, तुम्हारी बहुत याद आती है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं इसे नहीं जानती। ये सुनीता मखीजा है, नकली सुनीता मखीजा। मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? मैडम, पैसा इंसान का ज़मीर बिगाड़ देता है। हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी वालों ने इसी को देखा हो। वहाँ मिस्टर गढ़वी से बात हुई हमारी, पर उन्हें कुछ याद नहीं है। इसके अलावा और 2 लोग हैं साथ में। हम तीनों को जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। इंस्पेक्टर साहब, इंश्योरेंस के पैसे जल्दी ना मिले तो मेरे बेटे का फ्यूचर खराब हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज की फीस भरनी है और कॉलेज इंतजार नहीं करेगा। मैडम, मैं आपका प्रॉब्लम समझता हूँ, पर हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मीरा रोड से चर्चगेट और सीएसटी से थाने तक जितने भी हमारे खबरी है सबको एक्टिवेट कर देना। कह देना बाकी का सब काम छोड़ के इस औरत को ढूंढ कर निकालो। हो सर। ये औरत कल शाम तक मेरी कस्टडी में होनी चाहिए। हो जाएगा सर। बेबस विधवा औरत के इंश्योरेंस का पैसा हड़प लिया इस गैंग ने। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। सर, नकली सुनीता माखीजा ट्रेस हो गई है। ग्रेट। कहाँ है? सर, रफीक खबरी का फोन आया था, वो 4 कोप के एक बनिया की दुकान पर देखी गई है। गाड़ी निकालो। हाँ साहब, मैं पहचानता हूँ इसे। हर दूसरे दिन माल लेने ज़रूर आती है यहाँ। आज आई थी? नहीं, आज तो आई नहीं अभी तक, लेकिन लगता है 1-1.5 घंटे में आ जाएगी। ठीक है, हम लोग आसपास है, उसे या किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं, पता नहीं चलेगा साहब। लेकिन एक बात कहूँ आपसे, मुझे लगता है कि ये नाके वाली शॉपिंग मॉल में काम करती है। ठीक है, तुम ही शांत रहे, हम लोग पकड़ लेंगे उसे। हो साहब। तो मैडम, शुरुआत आपके नाम से करते हैं। नाम बताना असली। रेशमा। रेशमा, तुमने एक विधवा औरत का हक मारा है, धोखेबाजी से उसकी जिंदगी खराब कर दी है। अगर एक भी झूठ बोला, पीछे जो खड़ी है ना, इतना मारेंगे तुम्हें
जिंदगी बची तो रोती रहना। सर मैं सच बोल रही हूँ सर इंश्योरेंस का चेक कलेक्ट करने के लिए मैं ही गई थी सर, और दहीसर बैंक में भी चेक मैंने ही डाला था। फिर उसके बाद मैंने उसमें से 11,90,000 रुपए निकाले 3 किश्तों में। पैसे कहाँ हैं? सर पैसे मेरे पास नहीं है सर। सर और 2 लोग भी थे सर, मैंने सारे पैसे उन्हें दे दिए। मुझे तो इस काम के लिए 1 लाख रुपए मिले थे। इस झूठ की सजा तुम्हें मिलेगी। लेकर जाओ इसे, और हाँ, तड़पा तड़पा कर मारना। सर एक मिनट जान से इसे बाद में मार डालेंगे। सर रुकिए, 1 मिनट छोड़ दीजिए, 1 मिनट। सर मैं सच कह रही हूँ सर। सर मैं चारकोप में रहती हूँ सर, अपने पति के साथ रहती हूँ, मेरे बच्चे भी हैं सर। मैंने आपको जो 2 लोगों के बारे में बताया था ना, उसमें से एक आदमी है और एक औरत। रेशमा कहाँ जा रही है? काम पर, और कहाँ जाऊंगी? अरे मेरा एक काम कर देगी। कैसा काम? बताती हूँ ना। उस औरत का नाम सीमा है सर, और उसके पति का नाम रतन। ये लोग 1 महीना पहले ही हमारे बाजू वाली खोली में रहने आए थे। गुजरात के लोग हैं सर। गुजरात में कहाँ से? कभी जिक्र किया था? हाँ सर, राजकोट। तो काम क्या करते थे? पर मेरा फोटो क्यों चाहिए तुम्हें? ताकि हम तुझे 1 लाख रुपए दे सके। क्या 1 लाख? देख रेशमा, तेरा फोटोग्राफ एक बैंक में अकाउंट खोलने के लिए चाहिए। उसके बाद तुझे हमारे साथ एक ऑफिस आना होगा, वहाँ तुझे एक चेक कलेक्ट करना होगा और वो चेक तुझे बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा, और फिर अपने उस अकाउंट से पैसे विड्रॉ करके हमें देना होगा, जिसमें से 1 लाख रुपए तुझे दे देंगे। 1 लाख रुपए का नाम सुनते ही मेरे मन में लालच भर गया सर। रेशमा, तुम मॉल में नौकरी करती हो ना? जी सर, पर पूरी तनख्वाह मेरे पति शराब में उड़ा देते सर। बच्चों के लिए कुछ नहीं बचता। इंग्लिश मीडियम में डाला है उन्हें सर, कितने खर्चे भी हैं। खुदा से नहीं तो कम से कम कानून से तो डरती। उन्होंने तो कहा था कि किसी को कभी कुछ नहीं पता चलेगा, ये सब तो होते रहता है। तुम उनके साथ सांता क्रूज में इंश्योरेंस ऑफिस में भी गई थी ना? जी सर। सीमा सुन, तो रेशमा के साथ अंदर जा। हाँ, और ये पैन कार्ड ले वेरिफिकेशन के लिए, संभाल कर रखना इसको। और रेशमा, एक बार 10 का ट्राई कर। वाह, तू तो कलाकार है। बहुत अच्छा। अब जाओ तुम दोनों, बेस्ट ऑफ लक। मुझे मेरा हिस्सा कब मिलेगा? देख, जब हमारा हमें मिल जाएगा ना, तेरा तेरे को मिल जाएगा। पर काम तो हो गया ना। ये गोली निकल तो गई है, पर अभी तक निशाने पड़ने लगी है। जैसे ही ये चेक क्लियर हो जाएगा ना, कैश हो जाएगा, हम सबकी ऐश हो जाएगी। बस सर, इसके आगे मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे नहीं पता कि ये सुनीता माखीजा है कौन। मुझे ये भी नहीं पता कि ये चेक किस लिए दिया गया था। रेशमा, कुछ दिन पहले इस औरत के पति की मौत हुई थी। उसके जीवन बीमा के पैसे है ये, और इन पैसों से ये औरत अपने लड़के को पढ़ाना चाहती है। बैड लक सर, वो लोग 1 महीने पहले चौल छोड़कर चले गए। वो तो उन्हें जाना ही था, किसी और जगह पर गए होंगे और एक फ्रॉड करने। बड़े माहिर खिलाड़ी मालूम पड़ते हैं। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रहा सर, उनके हाथों में ये मिसेज मखीजा का सिग्नेचर आया कहाँ से? रतन और सीमा? मैं किसी रतन और सीमा को नहीं जानती इंस्पेक्टर साहब। देखिए मैडम, उनके पास आपके सिग्नेचर्स थे जो उन्होंने उस नकली सुनीता मखीजा को सिखाए थे। मैडम, आपके या आपके पति की किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, मुझे ऐसा कोई याद नहीं आ रहा जो हमारे साथ ऐसा कर सके। कहीं ना कहीं से तो उन्हें आपके सिग्नेचर्स मिले थे, इसीलिए तो इतना बड़ा फ्रॉड वो आराम से कर गए। एक नहीं, 2 बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने चकमा दिया है। एक इंश्योरेंस कंपनी, दूसरी नेशनलाइज्ड बैंक।
सर मुझे लगता है कि इन दोनों को अंदर से कोई सपोर्ट मिल रहा है। गढ़वी? अपना गढ़वी? नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है जरूर कोई गलत फहमी है। पिछले 7-8 साल से हमारे साथ सर्विस कर रहा है और बड़ा ईमानदार बंदा है। ठीक है, उसके ईमानदारी की एग्जाम लेते हैं, जरा बुलाएंगे उसे। यस सर। गढ़वी साहब, जो औरत आपसे चेक लेकर गई थी उसका चेहरा आपको याद नहीं था, शायद इसे देखकर कुछ याद आ जाए। नहीं, पर यह औरत तो जेल में बेसब्री से आपका इंतजार कर रही है। इसने हमें स्टेटमेंट दिया है कि इस फ्रॉड में आप भी शामिल हो। सर इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। अच्छा, उसने हथकड़ी पहनाकर घसीट के लेकर जाना पूरे ऑफिस के सामने। चल। नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए प्लीज। उस औरत को चेक मैंने सर के कहने पर दिया था। आपके सर को मालूम था कि चेक गलत औरत को दिया जा रहा है। बोलिए आपटे साहब। मेगा मत दो, तुम्हें बसा ना प्लीज। देखिए सर, छोटी सी अमाउंट है, आधा आधा कर लेते हैं। इस देश में तो बड़े बड़े लोग करोड़ों रुपए का गबन करके डकार तक नहीं लेते, और 12 लाख रुपए हमारी बहुत छोटी छोटी खुशियां होती है। मतलब हमें कहाँ अन्ना हजारे बनना है। ये पूरी प्लानिंग मेरी ही थी। जाहिर सी बात है, काफी प्रैक्टिस है तुम्हें ऐसे फ्रॉड की। तुम लोगों के दर्द की चिता पर अपने फ्रॉड की रोटी पकाते हो आपटे। विधवाएं, लावारिस बच्चे, बूढ़े माँ बाप, इनके मुंह से निवाला छीनते हो। आगे से ऐसा नहीं होगा सर। बड़ी मेहरबानी होगी आपटे साहब। रतन और सीमा कौन है और इस वक्त कहाँ है? मैं, गढ़वी, रतन और सीमा, हम 4 लोगों की टीम है। रतन और सीमा इस वक्त पोरबंदर में है। मुझे उनकी फोटो चाहिए। है मेरे पास। पोरबंदर पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट कर लो भोसले। यस सर। इस फ्रॉड टीम को ऑल आउट कर ही डालते हैं। माने साहब, पिछले 4 दिनों से हम लोग इस चीटिया जोड़ी की तलाश में थे। आपको पता है हमें वो कहाँ मिले? कहाँ मिले? यही पास के मानिक चौक पुलिस लॉकअप में। ग्रेट वंजारा साहब, ग्रेट। अच्छा, तो आप लोगों ने इन्हें पकड़ ही लिया? एक चेक की फोर्जरी कर रहे थे, बैंक वालों ने पकड़ा उनको। अच्छा वंजारा साहब, एक रिक्वेस्ट करनी थी मुझे। ये दोनों जल्द से जल्द मुझे यहाँ मुंबई में चाहिए। क्या एक विधवा औरत के इंश्योरेंस के 12 लाख रुपए ठग लिए इन लोगों ने। माने साहब, मैं अपने डीसीपी सर से परमिशन लेके उनको जल्दी से डिस्पैच कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच वंजारा साहब। जय हिंद। जय हिंद साहब। भोसले का जमाना आ रहा है बग। हर ऑफिस में बापूजी की तस्वीर है और हर ऑफिस में फ्रॉड और घोटाला हो रहा है। काले धन पर भी तो बापू की तस्वीर होती है ना सर। वो देश की आज़ादी के लिए लड़े, पर आज हर एक भारतवासी उन्हीं को मारने पे तुला हुआ है। मैडम, जिन लोगों ने आपके साथ फ्रॉड किया था उन सभी लोगों को हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है। पैसे बरामद हुए? सॉरी, पैसे तो बरामद नहीं हुए क्योंकि उन्होंने सारे पैसे खर्च कर दिए थे। तो अब देखिए, इस फ्रॉड में इंश्योरेंस कंपनी के कुछ ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व थे। मैंने कंपनी के जीएम साहब से बात की है, उन्हें सारा केस भी समझा दिया है। उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो जल्द से जल्द आपको आपके नुकसान भरपाई दे देंगे। मिसेस सुनीता मकेजा, सबसे पहले तो आप हमारी कंपनी की तरफ से माफी कबूल कीजिए। जो हो गया सो हो गया सर। आप बस हमारे हक के पैसे हमें दिलवा दीजिए। मेरे बेटे का साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। इसके पापा का सपना था कि वो डॉक्टर बने और मैं इनका सपना पूरा करना चाहती हूँ। उन 12 लाख रुपयों का एक एक पैसा आपको मिलेगा। बस पुलिस रिपोर्ट मेरे पास आ जाने दीजिए। 1 हफ्ते के अंदर आपका चेक आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और इस बार कोई गलती नहीं होगी, कोई गफला नहीं होगा और कोई फ्रॉड नहीं होगा। आपका चेक आपके ही हाथों में दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।
ये एक कड़वी सच्चाई है कि हमारे देश में हो रहे बड़े बड़े फ्रॉड्स कई लोगों को क्विक मनी बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। आज का ये केस इस बात को भी उजागर करता है कि बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी जैसी संस्थाएं भी अपने बिजनेस को फैलाने की कोशिशों में अक्सर शॉर्टकट्स ले रही हैं। एक नेशनलाइज्ड बैंक बिना किसी एड्रेस वेरिफिकेशन के अकाउंट खोल देता है और एक टॉप की इंश्योरेंस कंपनी बिना किसी जांच पड़ताल के फंड्स ट्रांसफर कर देती है। ऐसी जल्दबाजी और लापरवाही फ्रॉड करने वालों के हथियार हैं, जिनकी मदद से भोले भाले मासूम लोगों को फंसाया जाता है, लूटा जाता है, जिंदगियां तबाह की जाती हैं। पैसों का फ्रॉड दस्तक नहीं देता, ये जुर्म दबे पांव बड़ी चालाकी से किया जाता है। Hi. Left? जी I said, can I drop you somewhere? किस तरफ जा रही हैं आप? महिपालपुर की तरफ। मैम मैं द्वारका ही जा रहा हूँ। महिपालपुर रास्ते में ही पड़ेगा। मैं छोड़ दूंगा आपको। प्लीज आ जाइए। नो थैंक्स, मैं बस या टैक्सी कर लूंगी। मैम बहुत लेट हो चुका है और इस वक्त दोनों मिलना बहुत मुश्किल है। प्लीज आ जाइए, नो फॉर्मेलिटीज। कम कम। थैंक्स। यू वेलकम। चलें? जनवरी 2012 दिल्ली से चंद किलोमीटर दूर गुड़गांव में ब्यूटिशियन तान्या जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती थी और लिफ्ट ऑफर करने वाला आदमी शरीफ नजर आ रहा था। ऐसा नहीं था कि तान्या ने लिफ्ट मांगी थी, उस आदमी ने खुद अपनी गाड़ी रोककर तान्या को लिफ्ट ऑफर की थी। अक्सर राह चलते और इंतजार कर रहे लोगों को लिफ्ट ऑफर की जाती है, पर इतनी रात गए सुनसान इलाके में उस आदमी के ऑफर को कबूल करने से पहले तान्या को 10 बार सोचना चाहिए था। शायद उस आदमी के डिसेंट अंदाज ने खतरे की दस्तक को तान्या तक पहुंचने ही नहीं दिया। निकल सलीम।
15 जनवरी 2012 की रात को 20 वर्षीय तान्या इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि लिफ्ट देने वाला शराफत का नकाब पहने शैतान है। ये युवती भारत के उत्तर पूर्व इलाके से थी, जहां से हजारों विद्यार्थी और युवा दिल्ली और दूसरे महानगरों में अपना करियर, अपनी जिंदगी बनाने आते हैं। बेआबरू और बेजान पड़ी तान्या दिल्ली की उन सैकड़ों लड़कियों की लिस्ट में शामिल हो गई थी जो लिफ्ट देने वालों की वहशियत का शिकार होती रही हैं। तान्या पर आक्रमण करने वाला अपने विकृत इरादों में कामयाब तो हुआ था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। तान्या, कहाँ हो तुम? मुझे नहीं पता, मैं कहाँ हूँ। गुड़गांव के पास गई हूँ। तान्या, हुआ क्या? ईशा! क्या हुआ ईशा? तान्या? तान्या! ये सब कैसे हुआ? उठो, कैसे हुआ ये सब? अपना नाम क्या बताया था उसने? विकास। उसने खुद से लिफ्ट ऑफर की थी? यस सर। अपने बारे में कुछ और बताया था उसने? नो सर। गाड़ी का नंबर याद है तुम्हें? नो सर। व्हाइट कलर की सेंट्रो कार थी। सभी चेक पोस्ट को अलर्ट कर दो, खासकर गुड़गांव द्वारका रूट पर। लेकिन मुझे डाउट है वो आदमी इस वक्त कहीं मिलेगा। चार्ज लेते हैं सर, मैं अलर्ट कर देता हूँ। तान्या, तुम्हें अभी PSI सिंह के साथ मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाना होगा। घबराओ मत, लेडी डॉक्टर होगी, लेडी कांस्टेबल होगी। चाहो तो अपनी दोस्त ईशा को साथ ले लो। रेप तो हुआ है इंस्पेक्टर, जख्म ताज़े हैं, सीमेन के ट्रेसेस हैं। ओके डॉक्टर। आप एक मुझे 10 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको रिपोर्ट बना के देती हूँ। उस अजनबी से लिफ्ट तुमने ली ही क्यों तान्या? शट अप तमंग, वैसे इतना सब कुछ हो गया है और ऊपर से गिल्टी फील करा रहे हो। अरे बस या टैक्सी नहीं थी तो हमें फोन कर दिया होता तानिया, हम 10 मिनट में आकर पिक कर लेते तुम्हें। तमंग, गौरंग, अब तुम लोग दोनों चुप रहो। फोन कर दिया होता, उसको क्या पता था कि ये सब होने वाला है। वो आदमी कभी हाथ लगेगा तो साले की एक एक हड्डी तोड़ दूंगा। मुझे समझ में नहीं आता, ये स्पा वाले इतने रात गए, उन्हें ट्रांसपोर्ट का कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए ना, जिम्मेदारी है उनकी। अरे छोड़ो यार ईशा, जिम्मेदारी उनकी जिम्मेदारी ये है चवन्निया फेंको और खून चूसो, चाहे फिर उनके एम्प्लॉइज का रेप हो या मर्डर, जिम्मेदारी है उनकी। सर, पेट्रोलिंग टीम से भी इस विकास की कोई खबर नहीं मिली सर। वो तो मिलने से रही सिंह। इस आदमी के बारे में हमें कुछ नहीं पता, नाम भी विकास नहीं होगा इसका। सर, लेकिन उसका चेहरा तो सामने आ सकता है। लड़की को आर्टिस्ट के साथ बिठाते हैं, स्केच बनवाते हैं उसका। हाँ, ब्लाइंड केस है, जो कुछ भी हो सकता है सब करेंगे हम। पुलिस की भाषा में उस केस को ब्लाइंड केस कहा जाता है, जिसमें मुजरिम के बारे में पुलिस के पास लगभग कोई जानकारी ना हो सिवाय एक आध छोटे से सुराग के। इस केस में पुलिस को सिर्फ इतना पता था कि मुजरिम का नाम विकास है, लेकिन वो नाम शायद झूठा भी हो सकता था। ऐसा लग रहा था कि इस केस में बहुत ज्यादा विकास होने की संभावना नहीं थी। भारत के उत्तर पूर्व राज्यों से दिल्ली आई कई लड़कियों के साथ ऐसे हादसे पहले भी हो चुके हैं।
दिल्ली स्थित संस्था नॉर्थ ईस्ट सपोर्ट एंड हेल्पलाइन ने इस केस में पहल की और इस संस्था का एक डेलीगेशन दिल्ली पुलिस से मिला। देखिए, हम आपके आक्रोश को समझते हैं, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं हर मुमकिन एक्शन लिया जाएगा। देखिए, अब तक एफआईआर लॉन्च नहीं की गई, सिर्फ एक कंप्लेन नोट की गई है। और सबसे बड़ी बात, ये कोई पहला ब्लाइंड केस तो है नहीं पुलिस के लिए। पिछले 1 महीने में ये तीसरी नॉर्थ ईस्ट की लड़की है जिसके साथ बलात्कार हुआ है। शांत हो जाइए प्लीज। मैंने कहा ना आपसे, तान्या के अटैकर को हम पकड़ कर ही छोड़ेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट पर भरोसा रखिए प्लीज। आई एम रियली सॉरी टू से दैट सर, कि जब तक आप उसे नहीं पकड़ेंगे तब तक आपकी पुलिस और प्रशासन के ऊपर भरोसा रखना मुश्किल है। देखिए, हम नेशनल कमीशन फॉर वुमेन तक ये बात ले जाएंगे। हमें सिर्फ न्याय नहीं चाहिए, हमें तुरंत न्याय चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। इंस्पेक्टर जाखर, तान्या रेप केस पर डबल अप करो। जी सर। सबसे पहले एक एफआईआर रजिस्टर करो और उसकी एक कॉपी मुझे भेजो सर। और मुझे इन्वेस्टिगेशन की हर मिनट की रिपोर्ट चाहिए। ओके? हमने अटैकर का स्केच बनवा लिया है सर, बहुत जल्द वो हमारे लॉकअप में होगा सर। वेरी गुड। जाखड़, इतने सालों में हमने देखा है कि ये ब्लाइंड केसेस अक्सर चौंकाने वाले सुराग पेश करते हैं। जी सर, करते हैं। ये केस भी करेगा। ऑल द बेस्ट, और मुझे जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए। ओके? यस सर। सर, अटैकर का स्केच सारे न्यूज़पेपर्स में सर्कुलेट करा दिया सर। दिल्ली और गुड़गांव के सभी मॉल्स और पब्स में इसके स्केच चिपका दो। यस सर। सर, ये रेपिस्ट कोई सड़क छापने वाली नहीं है। ये कोई अच्छी पोजीशन में काम करने वाला छुपा हुआ भेड़िया है। हमको इसकी साफ सुथरी हाई सोसाइटी में घुसकर इसका टेटवा दबाना होगा। सारी गंद दुनिया को दिखनी चाहिए। मैं यहाँ खड़ी थी। और वो सेंट्रो वहां से आई थी। उसके बाद आप लोग इस सड़क पर सीधा गए और उसने आगे से लेफ्ट टर्न लिया उस सुनसान सड़क के लिए। यस सर। आइए। आ जाइए, आ जाइए। यही वो जगह है जहाँ उसने चलो, एक एक इंच स्कैन करो, कहीं ना कहीं कोई सबूत जरूर मिलेगा। ये यहाँ इन झाड़ियों में मिला। ये झाड़ियाँ उन झाड़ियों से ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ उस आदमी ने तानिया पे अटैक किया था। सर, हो सकता है समीर पुंज वो विकास है जिसकी हमें तलाश है। लेकिन इस समीर पुंज के 2-2 डेबिट कार्ड्स यहाँ इन झाड़ियों में क्या कर रहे हैं? अब ये केस एक ब्लाइंड केस नहीं था। घटना स्थल से एक नहीं बल्कि 2-2 डेबिट कार्ड मिले थे जो किसी समीर पुंज नाम के आदमी के थे। अब सवाल यह था कि क्या ये समीर पुंज ही अटैकर था जिसने तान्या को अपना नाम विकास बताया था, या फिर इन 2 डेबिट कार्ड्स की कोई और ही कहानी थी।
सर ये फोटोग्राफ और ये स्केच दोनों मैच कर रहे हैं सर। मुझे इसका एक प्रिंट आउट चाहिए। हाय, लेफ्ट। यही है सर, वो यही है, यही है। 14 साई विहार, ओमनगर, द्वारका। सेल फोन ट्राई किया सर, एप्लीकेशन फॉर्म पे था, स्विच ऑफ दिखा रहा है। सेल फोन की लोकेशंस ट्रेस करवाओ, तब तक हम लोग इस समीर पुंज के घर की तलाशी लेते हैं। सर इस समीर की सेलफोन लोकेशन ट्रैकिंग जयपुर बता रही है। सारे रिकॉर्ड्स मंगवाओ, डिटेल्ड रिकॉर्ड्स। जी, समीर पुंज कौन है? मेरे पति है, पर बात क्या है? आपका नाम? अनीता। लेकिन बात क्या है ऑफिसर? ये इम्पॉसिबल है सर। इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, खासकर जुर्म की दुनिया में। आपके पास कुछ सबूत है क्या? जिस लड़की का बलात्कार और अटेम्प्टेड मर्डर हुआ, उसने आपके बेटे की तस्वीरें देखी हैं और उसे आइडेंटिफाई भी किया है। हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि समीर इस वक्त जयपुर में है, तो या तो आप लोग सच बता दीजिए या फिर हमें आप लोगों को कस्टडी में लेना होगा, एक क्रिमिनल को छुपाने और उसका साथ देने के चार्जेस पर। अरे ऐसे कैसे कस्टडी में लेंगे? हलवा पूरी समझ रखा है क्या? आपके बेटे ने बलात्कार और मर्डर को हलवा पूरी समझ रखा है मिस्टर पुंज। देखिए, आप लोगों को कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। समीर को सामने आ जाने दीजिए, पता चल जाएगा गलत हम हैं या कोई और। वो जयपुर गए हैं, कल रात ही गए हैं। मतलब जयपुर भाग गया है? अपना जुर्म कबूल किया आपके सामने? वो ऑफिस के काम से गए हैं। जाना पहले से तय था? जयपुर जाना पहले से तय था मिसेज अनीता पुंज? वो उन्हें अचानक जाना पड़ा, मुझे इससे पहले कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। लास्ट बात कब हुई थी? आज सुबह। कल रात के बारे में कुछ बताया? नहीं। सेल फोन से कॉल किया था? जी, जयपुर के लैंडलाइन से किया था। आपके सेल पे? हाँ। आपका नंबर? 88000321। काम कहाँ करता है? नॉक्स टेक्नोलॉजी। ऑफिस एड्रेस? रावल पार्क, गुड़गांव। सफेद रंग की सेंटर चलाता है? TL04 HD 5678। आपके पति और आपके बेटे समीर पुंज ने एक 20 साल की लड़की का बलात्कार करके उसका कत्ल करने की कोशिश की। जब वो हमारे हाथ लगेगा तो हम उसकी जिंदगी तो नहीं लेंगे, लेकिन वो जिंदगी भर हमारी मार नहीं भूल सकेगा। और अगर हमारे हाथ नहीं लगा तो आप सभी लोग अंदर होंगे। ऐसा नहीं हो सकता, समीर ऐसा कर ही नहीं सकता। सर उसका सेल फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। फोन रिकॉर्ड्स की क्या स्टेटस है? सर समीर और उसकी बीवी अनीता दोनों के फोन रिकॉर्ड्स 1 घंटे के अंदर पहुंच जाने चाहिए। उसकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर जयपुर पुलिस को भेज दो। अगर हमारे पहुंचने से पहले उनके हाथ लगे तो वहीं लॉकअप में धो डालें इस साले को। राइट सर। सर समीर हमारा सबसे अच्छा सेल्स एग्जीक्यूटिव है, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेगा। समीर पुंज का कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमारे पास पहले से मौजूद है मिस्टर मैनेजर। अब बस ये बताइए कि जयपुर क्यों गया है और कहाँ मिलेगा? वो जयपुर क्यों जाने लगा? उसे तो आज सुबह यहाँ ऑफिस में रिपोर्ट करना था, एक ज़रूरी मीटिंग के लिए। आज सुबह से ही उसका मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वो कहाँ होगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप और आपकी सारी टीम उसे बिल्कुल नहीं बताएंगे कि हम लोग यहाँ आए थे। अगर वो आप में से किसी से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो आप लोग सीधा हमसे कांटेक्ट करेंगे, समझे आप? जी समझा। तानिया, मैं समझ सकती हूँ कि ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन तुम्हें इस शौक से बाहर निकलना ही होगा, नहीं तो ये उस कमीने की जीत होगी। ओके गर्ल्स, पहले गर्मा गर्म सूप पीते हैं, फिर कहीं बाहर चलते हैं, मूवी शूवी। हाँ ये लो। मुझे कहीं बाहर नहीं जाना। ओके बाबा, पहले सूप पियो, बाद की बात में देखेंगे। लो लो। तान्या, 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 तान्या,
तानिया मत रो तानिया। तान्या? 014123733780। समीर ने अनीता को इसी नंबर से फ़ोन किया था जयपुर से। गुड मॉर्निंग, वेलकम राजमहल जयपुर। दिल्ली द्वारका पुलिस स्टेशन से PSI सिंह बोल रहा हूँ। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? क्या आपके यहाँ समीर पुंज नाम का कोई गेस्ट रह रहा है? दिल्ली का रहने वाला है और आज सुबह इसी नंबर से उसने अपनी पत्नी से दिल्ली में बात की है। ये आदमी वांटेड है। मुझे आप 1 मिनट दीजिए, मैं अभी चेक करके बताती हूँ। सॉरी सर, हमारी गेस्ट लिस्ट में समीर पुंज तो नहीं है, लेकिन रूम नंबर 401 से दिल्ली के लिए एक ट्रंक कॉल बुक किया गया था। क्या नाम है गेस्ट का? विकास पुरी सर, ये दिल्ली के ही रहने वाले हैं। ये वही आदमी है, अपना नाम विकास बताता है। आप एक काम कीजिए, होटल की सिक्योरिटी को बुला के उसे अभी डिटेन कीजिए। मैं आपको 10 मिनट में फ़ोन करता हूँ। लेकिन सर वो तो चेकआउट हो चुके हैं। कब? अभी 1 घंटे पहले। सर ये समीर पुंज जयपुर के किसी होटल में था, वहाँ से चेकआउट हो गया। लुका छिपी खेल रहा है। सर मैंने जयपुर पुलिस को अलर्ट कर दिया है और उन्होंने नाकाबंदी अलर्ट अनाउंस कर दिया उसकी गाड़ी के लिए। उसकी पत्नी अनीता, उसके फ़ोन को सर्विलेंस पे डाल दो, वो उसे ज़रूर फ़ोन करेगा। उसके डेबिट कार्ड कैंसिल कर दिए गए हैं, बिना पैसे के कब तक और कहाँ तक भाग सकेगा वो। अनीता, सच बता, समीर का कोई अफेयर चल रहा है क्या? मुझे नहीं पता भाजी। तुझे कभी शक नहीं हुआ? उसने कभी जिक्र नहीं किया। अगर उनका अफेयर होता तो मुझे क्यों बताएंगे? और ना ही मुझे उन पर कभी शक हुआ। मुझे लगता है समीर ने कोई गलती से ही अफेयर किया होगा और अब वो लड़की उसे फंसा रही है। पर पुलिस कह रहे थे कि वो लड़की अजनबी है और इन्होंने लिफ्ट देने के बाद। अगर वाकई समीर ने ऐसा कुछ किया हुआ तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। चुप करो जी, ऐसी बातें मुंह से मत निकालो। मेरा समीर कभी ऐसा नहीं कर सकता। ये जरूर किसी की चाल है उसे फंसाने की। जब उसने फोन किया, क्या कहा उसने? यही कहा कि जयपुर किसी काम से गए। और इस हादसे के बारे में, इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा? नहीं कहा माँ जी, कुछ भी नहीं कहा। नहीं बताया मुझे उन्होंने कुछ भी। नहीं बताया। समीर के घर वाले, उसके ऑफिस के साथी, दरअसल उसकी जिंदगी से जुड़े सभी लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि समीर इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है। सभी की नजरों में वो एक शरीफ एग्जीक्यूटिव था जिसकी कुछ ही सालों पहले शादी हुई थी और ऑफिस में अच्छी तरक्की हो रही थी। पर सच यही था कि समीर ने एक 20 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया था और उसे जान से मारने की कोशिश की थी। समीर कोई पेशेवर क्रिमिनल नहीं था, लेकिन अब पुलिस से भाग रहा था और एक शातिर गुनहगार के सभी लक्षण दिखा रहा था। 3 दिन बीत चुके थे और समीर पुलिस के हाथों नहीं लगा था। आखिरकार कहां था समीर पुंज? 3 दिन हो चुके हैं। अब तो आपके डिपार्टमेंट के पास उस आदमी की सारी डिटेल्स हैं, फिर भी आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। बस 1-2 दिन और। दरअसल वो जयपुर में कहीं जाकर छुपा बैठा है, लेकिन हमने उसे पकड़ने के लिए बहुत लंबा जाल फेंका है। वो बाई रोड, एयर या ट्रेन कैसे भी जयपुर छोड़कर दिल्ली आना चाहेगा तो तुरंत हमारी मुट्ठी में होगा। फिलहाल तो वो आदमी आप लोगों को ठेंगा दिखा रहा है। और आप तो कहते हैं कि आपकी पुलिस रात भर पेट्रोलिंग करती है, फिर भी शहर में आए दिन ऐसे हादसे होते हैं, और वो भी 1-2 बार नहीं, बार-बार। आई डोंट अंडरस्टैंड सर। एक आदमी को आप लोग पकड़ नहीं पा रहे। कितना लाचार साबित कर रहे हैं आप अपने ही डिपार्टमेंट को। हम नॉर्थ ईस्ट की औरतों की सिक्योरिटी में ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है डीसीपी साहब? नहीं मैडम, ये आरोप सरासर गलत है। हमारे लिए हर औरत की सिक्योरिटी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। हमें मानता हूं उसमें सुधार की गुंजाइश है, और मैं ये भी मानता हूं कि दिल्ली शहर में नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों के ऊपर बाकी शहर के मुकाबले कुछ ज्यादा ही जुर्म होता है। लेकिन हमारा यकीन कीजिए, हम भी इस प्रॉब्लम को कुचलना चाहते हैं। तो फिर जल्द से जल्द उस आदमी को अरेस्ट क्यों नहीं करते? और सबसे बड़ी बात है सर, वो आदमी पढ़ा लिखा है, जो कि एक टॉप कंपनी में एग्जीक्यूटिव है। ऐसे लोग जुर्म करने के बाद ऐसे खुलेआम घूमेंगे तो छटे हुए बदमाशों को कितना बढ़ावा मिलेगा, सोचा है सर? ये बात हमें भी बहुत ज्यादा खाई जा रही है। बस
थोड़ा सब्र कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बहुत जल्द तानिया का गुनहगार समीर पुंज कानून के कटघरे में होगा। सर चूहा बिल से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है सर। चूहे तो हम साबित होते जा रहे हैं सही। एक ऐसे आदमी को पकड़ नहीं पा रहे हैं जिसे भागने की आदत तक नहीं है। सर हमारा दबाव उस पर बनता जा रहा है, उसे अपने बिल से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम दबाव में आ गए तो पता ही नहीं चलेगा कि वो कब बिल से निकला और कब दूसरे बिल में घुस गया। हेलो अनीता, समीर। कहाँ हो तुम? मैं जयपुर हाईवे से बोल रहा हूँ। मैं बहुत मुसीबत में हूँ अनीता। और हम सब बहुत मजे में है ना समीर? प्लीज अनीता, मुझे कुछ पैसे और कपड़े चाहिए। और मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए, हाँ या ना में। तुमने उस लड़की का रेप किया है ना? बताओ समीर, क्या तुमने उस लड़की का रेप किया है और फिर उसे जान से मारने की कोशिश की? I'm really sorry अनीता। पता नहीं उस रात मुझे क्या हो गया था। मैं जैसे पागल हो गया था। कुछ पता नहीं चला कब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। समीर, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत है। प्लीज प्लीज, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ अनीता। तो भाग क्यों रहे हो? और कब तक भागोगे? किस किस से भागोगे? तुम्हारी, मेरी, माँ, बाबूजी की सबकी जिंदगी खत्म हो गई है सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं सब ठीक कर दूंगा अनीता। मेरा एक दोस्त है देहरादून में। मैं कुछ दिनों के लिए उसके घर में छिप जाऊंगा। थोड़े दिनों में ये मामला भी ठंडा हो जाएगा। सब पहले जैसा हो जाएगा अनीता। हमारे बीच कुछ भी ठीक नहीं होगा समीर, कभी भी नहीं। अनीता प्लीज, मुझे एक मौका दे दो, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज मेरी बात सुनो। देखो, मैं जयपुर हाईवे से बोल रहा हूँ। तुम कल कुछ कपड़े और पैसे लेकर मुझे फरीदाबाद हाईवे के जो पीछे जो 3 रास्ता है ना, मुझे वहाँ मिलना। अनीता प्लीज तुम आ जाना। अनीता, तुम्हें हमारे प्यार की कसम है, प्लीज आना अनीता, प्लीज।
भाई साहब आप यहीं रुकिएगा, मैं अभी आई। दूर रहो मुझसे, तुमने जो मंगाया था मैं ले आई हूँ। अनीता, गलती हो गई मुझसे, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। आज मैं यहाँ आई हूँ तो सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि तुम मेरे पति हो। पर सच को समीर, मुझे आज उतना ही डर लग रहा है जितना उस लड़की को लगा होगा। अनीता प्लीज प्लीज ऐसे मत बोलो। देखो देखो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, सीरियसली गलती हो गई मुझसे, मैं बोल रहा हूँ मुझसे गलती हो गई, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। समीर पुंज, हिलना मत, नहीं तो ढेर कर देंगे। चलो। नजर नीची साले, तेरी पत्नी ने हमें कोई टिप नहीं दी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये भी दिल ही दिल में यही चाहती होंगी। कौन औरत तुझ जैसे पति को माफ करेगी? चल इसे, चल, चल। तान्या, तुम पर अटैक करने वाला समीर पुंज हमारी हिरासत में है। अब एक फॉर्मेलिटी बाकी है, उसे एक बार आइडेंटिफाई करना होगा। अब तुम चिल्लाओ, जोर जोर से चिल्लाओ, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी आवाज, कोई नहीं सुनेगा। चिल्लाओ, चिल्लाओ। तान्या के बलात्कार और अटेम्प्टेड मर्डर के 5 दिन बाद गुनहगार समीर पुंज पुलिस की गिरफ्त में आ गया था। गुड़गांव के 30 वर्षीय टॉप कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव ने अपना जुर्म कबूल किया। उसने पुलिस को बताया कि उसे लगा था कि तान्या मर चुकी है और वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा। ये एक ब्लाइंड केस था। अगर अटैक के दौरान समीर की जेब से वो डेबिट कार्ड्स ना गिरे होते तो शायद समीर पुंज कभी पकड़ा ही ना जाता। जरूरत है कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई और बाकी के सभी शहरों में भी इस आदेश का पालन हो, जहां काम पर जाने वाली औरतों की सुरक्षा व्यवस्था दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है। क्राइम पेट्रोल दस्तक औरतों पर होने वाले किसी भी तरह के जुर्म के खिलाफ लड़ने में अग्रसर है और हमेशा रहेगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।